Hello dear learners, welcome to our channel. Today we are going to discuss Lavender Literature of Class 6, Chapter 7. गुलिवर कैप्चर्स एनिमीज शिप. गुलिवर ने कैसे दुश्मनों के शिप को कैप्चर किया. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल क्वेश्चन आंसर विथ रेफरेंस क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी योर चैप्टर. This is your chapter. You can see very well. Gulliver captures enemy's ship. Right. गुलिवर ने कैसे दुश्मनों के शिप को कैप्चर किया. ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ना. गुलिवर ने कैसे अपने एनिमीज के दुश्मनों के शिप को कैप्चर किया है. This is Gulliver. Now, time to answer. And reference to the contact question. Read these lines from the story and answer the questions that follow. It means कि यहाँ पर here is given a line. You have to read carefully. Then we have some questions A, B, C, D. You have to answer. 4 क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है. लाइन कह रहा है, आई हैड नॉट एट सीन इट एंड अपॉन दिस नोटिस ऑफ एन इंटेंडेड इन्वेजन आई अवॉइडेड अपीयरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट. इट मीन्स कि आई हैड नॉट एट सीन इट, कि मैंने नहीं देखा था. एंड अपॉन दिस नोटिस ऑफ एन इंटेंडेड इन्वेजन, उस संभावित इन्वेजन को, आक्रमण को मैंने नहीं देखा था. इसीलिए आई अवॉइडेड अपीयरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट, इसीलिए मैंने कोस्ट के उधर, तट के उस तरफ जाने से परहेज किया. अब आपको यहाँ पे बताना है राइट आंसर. सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द स्पीकर. स्पीकर कौन है. व्हाट इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज इट, और यहाँ पर इट किसके लिए रेफ़र कर रहा है. एंड दिस सेकंड सी है, हु वर द इन्वेडर्स, और ये आक्रमणकारी कौन थे. एंड द लास्ट है, व्हाई डिड द स्पीकर अवॉइड अपीयरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट. तो ये जो 4 सवाल हैं, इनके आंसर आपको देने हैं. चलिए वन बाय वन आई विल गिव यू आंसर. ओके, you can see clearly that is your particular line. I had not had seen it, and upon this notice of an intended invasion, and I avoided appearing on that side of the coast. मैंने उधर जाने से अवॉइड किया. क्यों किया. सवाल पूछ रहा है कि हु इज़ द स्पीकर, कौन है स्पीकर यहाँ पर. द स्पीकर इज़ लैम्यूल गुलिवर. गुलिवर का क्या नाम था. लैम्यूल गुलिवर. इट विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, लैम्यूल गुलिवर. बी नंबर है, व्हाट इज़ बीइंग रेफर टू एज इट. यहाँ पर इट किसको रेफर कर रहा है. योर आंसर विल बी इट रेफर्स टू द आइलैंड ऑफ ब्लीफुस्को. तो इट यहाँ पर आइलैंड ऑफ ब्लीफुस्को को रेफ़र किया जा रहा है. एंड द थर्ड वन, हु वर द इन्वेडर्स. इन्वेडर्स कौन थे, आक्रमणकारी कौन थे. द इन्वेडर्स वर द ब्लू फुस्कुडियंस. तो ये जो ब्लू फुस्कुडियंस थे, ये आक्रमणकारी थे. ठीक है, द इन्वेडर वर द ब्लू फुस्कुडियंस, ये आक्रमणकारी थे. डी नंबर है, वाई डिड द स्पीकर अवॉइड अपीयरिंग ऑन दैट साइड ऑन द ऑफ द कोस्ट. तो स्पीकर ने उस तरफ जाने से, नदी के उस तरफ जाने से क्यों अवॉइड किया. आंसर है, द स्पीकर अवॉइडेड अपीयरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट टू प्रिवेंट, रोकने के लिए. किसको. बीइंग डिस्कवर्ड बाय द एनिमी शिप ऑफ द ब्लीफुस्को. तो किसको रोकने के लिए. प्रिवेंट बीइंग डिस्कवर्ड बाय
ये जो एनिमी के शिप थे ना, उनके द्वारा डिस्कवर किया जाना था, तो उसको उसने रोका। तो क्या समझा आपने कि यहाँ पे जो स्पीकर है उसने क्या कहा कि वो जो दुश्मन का जहाज़ ब्लेफुस्कू है उसके द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए वो उस कोस्ट के उस पर जाने से अवॉइड किया कि नहीं, उधर जाऊँगा ना तो वो मुझे उसका जो शिप है, एनिमी का जो शिप है ब्लेफुस्कू, वो मुझे ढूंढ लेगा। इस चीज़ से बचने के लिए उसने उस कोस्ट के उस पर जाने से परहेज किया, अवॉइड किया। ठीक है, यहाँ समझ में आया बच्चों? उनको क्या लग रहा था गुलिवर को कि वो स्पीकर को कि वो मुझे उनके जो एनिमीज के जो शिप हैं ब्लेफुस्कू, वो मुझे ढूंढ ना ले, इसलिए उधर जाने से उन्होंने अवॉइड किया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, अगेन वी हैव अ लाइन एंड रीड केयरफुली दिस लाइन एंड पर्टिकुलर give particular answer to the questions. So your line is, I consulted the most experienced sailors about the depth of the channel which they had often measured, who told me that in the middle at high tide it was 70 gloom gloves deep. तो ये लाइनें हैं, इन लाइनों का मतलब है, आई कंसल्टेड द मोस्ट एक्सपीरियंस सेलर। क्या कह रहा है कि मैंने एक्सपीरियंस सेलर अबाउट द डेप्थ ऑफ द चैनल, कि मैंने चैनल की जो डेप्थ है, उनकी जो गहराई है, उनके बारे में जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, मोस्ट है ना, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सेलर है, उससे मैंने क्या ली, एडवाइस ली। ठीक है, उससे मैंने कंसल्ट किया, उससे मैंने एडवाइस ली। किस लिए? जिसे वे अक्सर मापते थे, विच दे हैड मेजर ऑफन। ओके, जिसे वो बराबर मेज़र करते थे, जिसे वो बराबर मापते थे। और हु टोल्ड मी, उसने मुझे क्या बताया कि ये जो हाई टाइड है, हाई टाइड, टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, तो ये जो हाई टाइड है, उच्च ज्वार है, इसके समय में ये 70 है ना, 70 ग्लम्सेस डीप है, ये इतना ज़्यादा ये गहरा है। इसका क्या मतलब हुआ, सीधा समझिए कि कह रहा है कि आई कंसल्टेड द मोस्ट एक्सपीरियंस, कि मैंने जब चैनल की गहराई के बारे में सबसे एक्सपीरियंस सेलर से पूछा, सेलर से कंसल्ट किया, जिसे वो अक्सर मेज़र करते थे, जिसने मुझे बताया, क्या बताया कि जो हाई टाइड है, हाई टाइड के टाइम पे ये 70 ग्लम्सेस गहरा था। अब यहाँ पे तो इसका मतलब हम समझ लें, अब इसका आंसर आपको देना है। सबसे पहला है हु कंसल्टेड द सेलर्स, तो वो यहाँ पे आई कौन है, हु इज़ द आई, हु आई यहाँ पर किसको रेफ़र किया गया है, हु कंसल्टेड द सेलर, सेलर से किसने कंसल्ट किया था, तो आई, एज वी नो दैट कि आई यहाँ पर कंसल्ट किया गया है, किसके लिए, किसके लिए रेफ़र किया गया है, खुद गुलिवर के लिए किया गया है। तो लैम्यूल गुलिवर थे वो, जिसने इस स्टोरी को राइट भी किया है। जब भी आई वर्ड आ जाए दैन, तो आप समझ लेना क्या कि यहाँ पे ल्यूमल गुलिवर की बात हो रही है। ल्यूमल गुलिवर कंसल्टेड द सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेप्थ ऑफ विच चैनल हैड द सेलर मेजर, तो किस चैनल की गहराई को सेलर ने मेजर किया था। द सेलर मेजर द डेप्थ ऑफ द चैनल बिटवीन लिलीपुट एंड ब्लेफुस्कू, तो किस किस को किया था, दो चैनल के बीच की गहराई को उसने मेजर किया था। एक तो लिलीपुट थे और दूसरा क्या था, एक लिलीपुट और दूसरा ब्लेफुस्कू, दोनों की गहराई को किसने मेजर किया था, सेलर ने, उस एक्सपीरियंस्ड सेलर ने मेजर किया था। नाउ द सी नंबर क्या कह रहा है, देखो 70 ग्लम्सेस आर इक्वल टू हाउ मेनी फीट, कि जो 70 ग्लम्सेस था तो वो मतलब वो किसके किसके हाउ मेनी फीट, इक्वल टू हाउ मेनी फीट, तो कितना फीट बराबर है दोनों का, जो दोनों के बीच में मेज़र किया है, तो दोनों में कितने की अंतर है, कितना ज़्यादा गहरा है। 70 ग्लम्सेस आर इक्वल टू 6 फीट, तो दोनों में क्या है, 6 फीट इक्वल है, दोनों में 6 फीट की समानता है। कितने की, 6 फीट की, दोनों में 6 फीट की समानता है। पूछा है ना हाउ मेनी फीट इक्वल, तो 6 फीट इक्वल। ओके, नाउ द D1 गिव अ वर्ड टू रिप्लेस कंसल्टेड इन द अबव लाइन। अच्छा, तो आपको बताना है कि कंसल्टेड जो वर्ड है, इसका
रिप्लेस किस वर्ड के साथ किया जा रहा है? आप इसको रिप्लेस करके एक नया वर्ड दीजिए कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट मतलब होता है मिलना, पूछना। तो आपने क्या हो गया आंसर? योर आंसर विल बी अ वर्ड ऑफ रिप्लेस कंसल्टेड इज आस्क्ड। थर्ड नंबर again we have a line. This I took out and fastened as strongly as I could upon my nose, and thus armed went on boldly with my work. So what is the meaning of this particular line? चीज़ों को समझ कर चलिए, ज़रूरी है। This I took out and fastened as strongly as I could upon my nose, कि मैंने इसे निकाला, took out निकाला, और अपनी नाक पर अथासंभव जितना स्ट्रांगली हो सकता था मजबूती से मैंने इसे क्या किया? बांध दिया। और इस तरह से मैंने एकदम बोल्डली होकर के अपना काम को आगे जारी रखा। ठीक है, आगे मैं अपने काम को करता रहा। मैंने इसे निकाला और अपनी नाक पर बांध दिया जितना मैं बांध सकता था ज़ोर से। फिर मैंने इस काम को बिना डरे इस काम को मैंने जारी रखा। ये इस लाइन का मतलब था। फिर से यहाँ पूछ लिया है व्हाट आर दीज। दीज का मतलब क्या है यहाँ पे? तो दीज का मतलब है स्पेक्टेकल्स। ठीक है, दीज का मतलब क्या है? स्पेक्टेकल्स। Now, why did the speaker fasten these strongly over his nose? तो स्पीकर ने इसे अपने ज़ोर से इतनी ज़ोर से अपने नाक पर क्यों बांधा भाई? स्ट्रांगली क्यों अपने नाक पर बांध लिया स्पीकर ने? योर आंसर विल बी the speaker fastened the spectacles strongly over his nose to protect his eyes from the arrows being shot at him. कि वो जो एरोज वो लोग चला रहे थे, जो धनुष बाण से तीर चला रहे थे वो लोग, तो वो उसकी आँख में ना लगे, इसीलिए उसने उसको अपनी नाक पर ज़ोर से बांध लिया था स्पेक्टेकल्स को। नाउ दिस सी नंबर क्या कह रहा देखिए। व्हाट वर्क वॉज द स्पीकर डूइंग? कौन सा काम कर रहा था स्पीकर? स्पीकर कौन सा काम कर रहा था? द स्पीकर वॉज सीजिंग एंड टोविंग द एनिमीज फ्लीट ऑफ शिप्स, कि वो दुश्मनों के शिप्स को या तो सीज कर रहा था या फिर टोइंग कर रहा था, है ना। जो एनिमी का फ्लीट था, फ्लीट मतलब क्या होता है? जहाज़ों का बेड़ा। तो उनके जहाज़ों के बेड़ा को कब्जे में ले रहा था, उसको सीज कर रहा था। ठीक है, तो जहाज़ों को सीज कर रहा था, उनको रस्से से बांध रहा था, यही सब वो कर रहा था। नेक्स्ट है वाई डिड द स्पीकर कैरी ऑन विथ हीज वर्क बोल्डली, कि स्पीकर जो है अपना काम को इतना बोल्डली क्यों कैरी कर रहा था? The speaker carried on with his work boldly because the spectacles protected his eyes, allowing him to continue without fear of injury. तो उसका जो स्पेक्टेकल्स था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये स्पीकर है वो अपना काम एकदम बिना डरे करता रहा, विदाउट फियर ऑफ इंजरी। विदाउट फियर ऑफ इंजरी, कि भाई कोई चोट नहीं लगने वाली है। कहाँ? मेरे आँखों को। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेक्टेकल्स, चश्मा पहन रखा है मैंने, और जो चश्मा पहना है वो क्या करेगा? तीरों से उनकी आँखों को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी आँखों को बचाएगा। नेक्स्ट वन है फोर्थ, ओ गॉड, अगेन अ लाइन, ना, फिर से एक लाइन है। ये लाइन क्या कह रहा है कि द एम्पेरर कंक्लूडेड दैट I had drowned and that the enemy's fleet was approaching in a hostile manner. इन लाइनों का मतलब है बच्चों, द एम्पायर कंक्लूड, कि राजा ने क्या, सम्राट ने क्या कंक्लूजन निकाला कि मैं, आई हैड ड्रॉन्ड, कि मैं डूब चुका हूँ। आई हैड ड्रॉन्ड, मैं डूब चुका हूँ। एंड ये जो एनिमीज फ्लीट वॉज अप्रोचिंग इन होस्टाइल मैनर, की और ये जो
एनिमीज का फ्लीट है, जो शत्रुओं का जो बेड़ा है, शत्रु का बेड़ा होता है, इसका मतलब दुश्मनों का जहाज़, वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही शत्रुतापूर्वक होस्टाइल मैनर में मेरी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, क्या मतलब है कि सम्राट ने क्या निष्कर्ष निकाला कि मैं टोटली डूब चुका हूँ और दुश्मनों के जहाज़ का बेड़ा बहुत शत्रुतापूर्ण होस्टाइल मैनर लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है। इट मीन्स कि मैं टोटली फंस चुका हूँ। हु इज़ द एम्पेरर? योर आंसर, योर क्वेश्चन इज हु इज़ द एम्पेरर? योर आंसर विल बी द एम्पेरर इज़ द एम्पेरर ऑफ लिलीपुट, कि वो लिलीपुट का सम्राट, वो वहाँ का एम्पेरर था। नेक्स्ट है, वाई डिड द एम्पेरर कंक्लूड दैट द स्पीकर हैड डाइड? सम्राट ने ये कंक्लूजन क्यों निकाल लिया कि जो स्पीकर है उसकी मृत्यु हो गई है, जो स्पीकर है वो डेड हो गया है, वो मर गया है? ऐसा कंक्लूजन सम्राट ने क्यों निकाल लिया अपने मन से? क्यों निकाला? क्योंकि योर आंसर विल बी द एम्पेरर कंक्लूडेड दैट द स्पीकर हैड डाइड डेड बिकॉज गुलिवर वॉज submerged in water up to his neck while pulling the ship, making it seems like the had drowned. तो सम्राट को ऐसा क्यों लगा था कि गुलिवर मर चुका है? क्योंकि गुलिवर वॉज सबमर्ज इन वाटर, गुलिवर जहाज़ों को खींचते समय गर्दन तक पानी में डूब चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो जहाज़ को नहीं, जहाज़ उसे खींच लिया है पानी के अंदर। इसीलिए सम्राट को ऐसा लगा कि गुलिवर की डेथ हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर सी, वॉज द एनिमीज फ्लीट एक्चुअली अप्रोचिंग इन अ हॉस्टाइल मैनर? कि क्या जो दुश्मनों का बेड़ा था जहाज़ों का, वो बहुत ही हॉस्टाइल मैनर में, मतलब शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हुए आगे बढ़ रहा था राजा को मारने के लिए, सम्राट को? नो, योर आंसर विल बी नो, द एनिमीज फ्लीट वॉज नॉट अप्रोचिंग इन द हॉस्टाइल मैनर। कि नहीं, वो जो दुश्मनों का जहाज़ों का बेड़ा था वो हॉस्टाइल मैनर में इधर नहीं आ रहा था। गुलिवर वॉज टोइंग द शिप्स अवे, कि गुलिवर वॉज टोइंग कर रहा था, वो रस्सा को खींच रहा था ना, शिप्स अवे, खींच कर दूर कर रहा था। ठीक है, अवे मीन्स दूर कर। गिव द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का क्या होगा एंटोनिम? तो हॉस्टाइल मतलब होता है बहुत ही गुस्सा, बहुत ही शत्रुतापूर्ण, बहुत ज़्यादा दुश्मनी वाला। लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, है ना, दुश्मनी का दोस्ती। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन 30 to 40 words, 30 to 40 words. Now you have to answer. Okay, write a few lines about the island of Blefuscu and Lilliput. ये जो आइलैंड थे बिलीफुस्को और लिलीपुट, उसके बारे में फ्यू लाइन लिखिए। हु वॉज गोइंग टू इन्वेड होम, और कौन गया था किस पर इन्वेड करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। ठीक है, हु और होम, कौन और किस पर आक्रमण करने गया था। यहाँ देखिए आपका आंसर है, बिलीफुस्को एंड लिलीपुट आर नेबरिंग आइलैंड सेपरेटेड बाई अ नैरो चैनल, कि एक नैरो चैनल के द्वारा इन दोनों को सेपरेट किया जा रहा था। दोनों आइलैंड को एक दूसरे से अलग करता है कौन? एक कोई नैरो सा चैनल है। द लिलीपुटियंस हु आर लेस देन 6 इंचेस टॉल, कि जो 6 इंच से भी छोटा है, आर एट वॉर विद द बिलीफुस्केडियंस। तो ये जो छोटे छोटे लिलीपुटियंस है, ये किससे लड़ रहे हैं? तो बिलीफुस्केडियन से लड़ रहे हैं। और बिलीफुस्को वॉज प्लानिंग टू इन्वेड लिलीपुट, और ये लिलीपुट पर आक्रमण करने के लिए सोच रहे हैं कौन? बिलीफुस्को। व्हेन गुलिवर इन्वर्टेड, और तब यहाँ पर क्या होता है? गुलिवर इन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्या किया था बिलीफुस्को ने? जब बिलीफुस्को प्लान कर रहा था लिलीपुट पर आक्रमण करने के लिए, उसी समय गुलिवर ने क्या किया? इंटरवेंट किया, मतलब हस्तक्षेप किया, रोका उस चीज़ को, इंटरप्ट किया चीज़ों को। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट डिड गुलिवर डिस्कस विद द रूलर ऑफ द आइलैंड ऑफ लिलीपुट? गुलिवर ने लिलीपुट आइलैंड के शासक के साथ, रूलर के साथ किस परियोजना पर चर्चा किया? ठीक है, किस मैटर पे डिस्कस किया गुलिवर ने?
आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुलिवर डिस्कस्ड अ प्रोजेक्ट विद द लिलीपुटियन एम्पेरर to seize the entire fleet of Blefuscu, and he planned to use cables and hooks to drag the enemy's ships across the channel to Lilliput, thereby neutralizing the threat of invasion. तो उन्होंने क्या उपाय बताया था उनको? तो गुलिवर ने डिस्कस किया उस प्रोजेक्ट पर लिलीपुटियन के इम्पेरर के साथ, जो लिलीपुट का जो रूलर था, लिलीपुटियन का जो सम्राट था, ऐसा समझिए कि गुलिवर ने लिलीपुटियन के सम्राट के साथ इस परियोजना पर, इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस किया कि पहले तो आप उसके शिप को क्या करो, सीज कर दो। इंटायर फ्लीट ऑफ द ब्लिफुस्को के सारे जहाज़ के बेड़ा को आप क्या कर दो, सीज कर दो। ही प्लान टू यूज केबल्स और हुक्स, कि भाई आप केबल्स और हुक जुगाड़ करिए, आप लाइए। टू ड्रैग द एनिमी शिप्स अक्रॉस द चैनल, और हम लोग क्या करेंगे, उस हुक को फंसा करके उसके फ्लीट्स को, उसके शिप्स को हम लोग खींच लेंगे, अपने चैनल की तरफ खींच लेंगे, लिलीपुट की तरफ। और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार देयर बाय हम लोग उसके आक्रमण के, उसका जो भी इन्वेजन, जो उनका आक्रमणकारियों का जो थ्रेड है, उनको हम लोग क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, निष्प्रभाव कर देंगे, है ना। हम लोग उनके सारे फ्लीट्स को इधर खींच लेंगे और उनके पास कुछ नहीं बचेगा आक्रमण करने के लिए। उसके आक्रमण को हम क्या कर देंगे, निष्प्रभाव कर देंगे, उसके इन्वेजन को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस तरह से। नाउ द थर्ड वन, व्हाई डिड गुलिवर हैव टू ट्रैवल द केबल्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर हिज मिशन, कि गुलिवर ने इट मीन्स कि वाई डिड गुलिवर हैव टू ट्रेवल द केबल्स, कि गुलिवर को अपने मिशन को प्रिपेयर करने के लिए 3 गुना ज़्यादा, है ना, ट्रेवल द केबल, इट मीन्स कि केबल की संख्या 3 गुना क्यों बढ़ानी पड़ी, इसका आंसर है गुलिवर्स ट्रेवल द केबल टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो अपने केबल की संख्या को क्या करना चाहता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। बिकॉज द केबल्स वर थीन, क्योंकि केबल्स पतले थे, तो वो चाहता था कि ये सिंगल से काम नहीं चलेगा, डबल ट्रिपल करके इसको हम लोग बना लेंगे और इससे हम लोग काम लेंगे। लाइक पैक थ्रेड, इतना पतला था एकदम पैक थ्रेड की तरह। सो बाय ट्विस्टिंग 3 केबल्स, तो 3 केबल्स को उसमें मिला दिया था टुगेदर, एंड ही इंश्योर दैट वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड एंड टो दी हैवी शिप्स, कि जो शिप को खींचना था इधर ना, तो उसको खींचने के लिए मोटा मोटा रस्सा की नीड थी, तो उसने सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल करके 3 तरह से उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, ट्विस्ट करके, और फिर उससे दुश्मनों के बेड़ा को खींच के इधर लाया। अगला सवाल है 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज गुलिवर्स ग्रेटेस्ट एप्रीहेंशन वाइल he was trying to capture the enemy's ship and why, क्या बोल रहा है, गुलिवर की सबसे बड़ी एप्रीहेंशन क्या था, सबसे बड़ा समझदारी क्या था जब वो दुश्मनों के शिप्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका सबसे बड़ा एप्रीहेंशन क्या था, समझदारी क्या थी। तो आपका आंसर है गुलिवर्स ग्रेटेस्ट एप्रीहेंशन वॉज फॉर हिज आइज़, उसका सबसे बड़ा समझदारी उसकी आँखें थी। बिकॉज द ब्लूफुस्केडियंस वर शूटिंग एरो एट हिम, क्योंकि जो ब्लूफुस्केडियंस थे वो तीर चला रहे थे आँखों में। एंड ही फियर्ड ही माइट लॉस हिज आई साइट, और उनको डर लग रहा था कि कहीं वो अपनी आई साइट ना खो दे। विच इज़ वाई ही वॉर स्पेक्टेकल्स, इसीलिए उसने चश्मा पहन रखा था, स्पेक्टेकल्स लगा रखा था, टू प्रोटेक्ट हिज आइज़ फ्रॉम दी एरो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि गुलिवर की समझदारी क्या थी, अपने आँखों को बचाना। क्यों, क्योंकि जो ब्लूफुस्केडियंस थे वो तीर चला रहे थे, शूट कर रहे थे, तीर से मार रहे थे, और गुलिवर को डर था कि उनका जो तीर है ना कहीं मेरे आँखों में ना चुभ जाए, इससे मेरी आई साइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए उसने आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेक्टेकल्स पहना, अपने आँखों को बचाने के लिए।
Now the fifth number question. Why were the Blefuscadians at first confounded with astonishment? कि जो ब्लूफोस्केडियंस थे वो ये जो ब्लूफोस्केडियंस थे ये सबसे पहले एस्टॉनिश क्यों थे, आश्चर्यचकित क्यों हुए वो लोग, इतना उनको इतना ज़्यादा एस्टॉनिशमेंट क्यों हो रहा था, आश्चर्य क्यों हो रहे थे वो लोग। योर आंसर विल बी द ब्लूफोस्केडियंस वर कन्फाउंडेड विथ एस्टॉनिशमेंट, कि वो लोग इतना आश्चर्यचकित हो रहे थे बिकॉज दे शॉ गुलिवर, क्योंकि उसने किसको देख लिया था, गुलिवर को देख लिया था भाई साहब। जाइंट टू दैम, उन लोगों के लिए वो एक जाइंट थे, एक मॉन्स्टर की तरह थे। कटिंग द केबल्स ऑफ देयर एंकर्ड शिप एंड टोइंग द इंटायर फ्लीट टुवर्ड्स, कि उसने ना एकदम एक झटके में केबल काट दिया और सारे के सारे जहाज़ों के बेड़ा को अपने तरफ टोविंग कर लिया, सारा रस्सा अपने तरफ खींच लिया, लिलीपुटियन की तरफ खींच लिया। दे हैड नेवर सीन सच अ फीट ऑफ स्ट्रेंथ बिफोर, कि उसने गुलिवर के जैसा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी पहले नहीं देखा था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द एम्पेयर ऑफ लिलीपुट रिवार्ड गुलिवर फॉर सक्सेसफुली कैप्चरिंग द इनमिश शिप, कि लिलीपुटियन के जो सम्राट थे उसने क्या गिफ्ट दिया, क्या दिया गिफ्ट, दुश्मन के बेड़ा को सक्सेसफुली अपनी तरफ खींचने के लिए कौन सा रिवार्ड दे दिया है गुलिवर को। योर आंसर विल बी द एम्पेयर ऑफ द लिलीपुट रिवार्डेड गुलिवर, कि जो लिलीपुटियन के एम्पेयर थे, सम्राट थे, उन्होंने क्या दिया, बाई मेकिंग हिम एन नार्डक, कि उसके लिए एक नार्डक बनवाया, द हाइएस्ट टाइटल ऑफ द ऑनर, द रिकग्निशन वॉज गिवन टू हिम फॉर हिज वेलर एंड फॉर ब्रिंगिंग द ब्लूफोस्केडियन फ्लीट इनटू लिलीपुट्स पोर्ट। इट मीन्स कि लिलीपुट के सम्राट ने गुलिवर को ये जो नार्डक हाईएस्ट सम्मान होता है लिलीपुटों का, ये बना करके उसको पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। और ये जो उसको सम्मान मिला, ये जो सम्मान उनको मिला, किसके लिए मिला था, उसकी वीरता के लिए, उसकी वेलर के लिए। और उन्होंने जो ब्लूफोस्केडियन के फ्लीट को लिलीपुट पोर्ट में ले आया था, इसके लिए लिलीपुट के बंदरगाह में लाने के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। 7th नंबर क्वेश्चन है, विच ओपन एंड बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ गुलिवर was opposite to the schemes and politics of the emperor of Lilliput and why? It means कि जो गुलिवर की कौन सी ओपन और बोल्ड है ना, ओपन और साहसिक एकदम बोल्ड डिक्लेरेशन था, घोषणा था, जो क्या किया, लिलीपुट के सम्राट के उसका जो भी स्कीम्स था उसके अपोजिट था, उसके राजनीति के एकदम विपरीत था, उसके अपोजिट था। वो क्या था और क्यों था, ठीक है, सम्राट की स्कीम्स के और उनकी राजनीतिक योजनाओं के एकदम विपरीत था, उल्टा था, अपोजिट था। तो वो कौन सी ऐसी बात थी, वो कौन सा साहसिक घोषणा था, आपको बताना था कि वो कैसा डिक्लेरेशन था, ठीक है। आंसर है, गुलिवर ओपनली डिक्लेयर्ड दैट ही वुड नॉट हेल्प द एम्पेयर, है ना, क्या बोला वो, कि वो सम्राट की हेल्प नहीं करेगा। इंस्लैप द ब्लूफोस्केडियंस और टर्न ब्लूफोस्को इनटू अ प्रोविनेंस, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात उसने कही थी कि वो एम्पेयर की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। किस लिए, ब्लूफोस्केडियंस को स्लेव बनाने में, उसको गुलाम बनाने में वो लिलीपुटियन के सम्राट को, एम्पेयर को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देगा। और तो और क्या नहीं करेगा कि ब्लूफोस्को को एक प्रांत में बदलने में वो सम्राट की मदद नहीं करेगा, उसको गुलाम बनाने में मदद नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ हाँ ठीक है, वो आक्रमण कर रहा है तो उसको रोकना है, लेकिन वो किसी को स्लेव बनाने के एकदम अगेंस्ट था। और क्या डिक्लेयर किया कि दिस डिक्लेरेशन अपोज द एम्पेयर्स एम्बिशंस, तो इस डिक्लेरेशन जो था ये एकदम राजा के एम्बिशंस के अपोज था, टू कंप्लीट डोमिनेंस ओवर ब्लूफोस्को, जो कि उसको डोमिनेट करना चाहता था, विच एंग्रीड हिम, तो इसी ने उसको एंग्री किया था, उसको गुस्सा आया था। 8th नंबर है, वाई हैड अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ब्लूफोस्को कम टू लिलीपुट, वाई हैड अ ग्रुप, तो सवाल कह रहा है कि जो ब्लूफोस्को से रिप्रेजेंटेटिव का एक पूरा का पूरा ग्रुप
लिलीपुट क्यों आया था? समझौता करने आया था। क्यों आया था हम लोग देखेंगे इसमें। द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्लिफुस्को कम टू लिलीपुट टू नेगोशिएट पीस आफ्टर देयर फ्लीट वॉज कैप्चर्ड बाय गुलिवर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो क्या करने आया था, नेगोशिएट करने आया था, समझौता करने आया था, ठीक है, शांति के लिए, पीस आफ्टर द फ्लीट वॉज कैप्चर बाय गुलिवर। जब गुलिवर ने उसके सारे फ्लीट को, सारे शिप्स को कैप्चर कर लिया, वो कैसे लड़ेगा, तब वो क्या करने आ गया, नेगोशिएट करने आ गया कि चलो भैया इसके बदले ये ले लो, समझौता कर लो किसी तरह। दे ऑफर्ड हम्बल टर्म्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, बोला कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस संघर्ष को बस ख़त्म करो यार, लीडिंग टू अ ट्रीटी फेवरेबल टू द लिलीपुटियन एम्पायर। और क्या रखा, एक ट्रीटी रखा, ट्रीटी रखा, ट्रीटी क्या, एक समझौता रखा, समझौता रखा है ना, समझौता रखा कि भैया कुछ ले दे करके इस झगड़े को शांत करो और इस कन्फ्लिक्ट को बंद करो, इस संघर्ष को ख़त्म करो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द इंट्रैक्शन दैट गुलिवर हैड विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ब्लिफुस्को। कह रहा कि कुछ लाइनें लिख करके देखिए, जो दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हुआ था ना, गुलिवर के और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, तो कुछ लाइनें आपको लिखना है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। गुलिवर वॉज वार्मली रिसीव्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लिफुस्को, कि गुलिवर को एकदम रिसीव किया गया, बहुत बढ़िया से, एकदम वार्म तरीके से वेलकम किया गया, बहुत बढ़िया अच्छे से उनको स्वागत किया गया। हु प्रेज्ड हिज ब्रेवली एंड इनवाइटेड हिम टू द विजिट देयर किंगडम, और उन्होंने क्या बोला कि भैया हमारे किंगडम पे विजिट करिए आप, बहुत ही ब्रेव हैं आप, तो उनकी बहादुरी की उन्होंने प्रशंसा की। दे वर ग्रेटफुल फॉर हिज फेयरनेस ड्यूरिंग पीस नेगोशिएशंस एंड रिक्वेस्टेड हिम टू डिस्प्ले हिज प्रोडिजियस स्ट्रेंथ। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपने कोई लड़ाई नहीं होने दी, आपने हम लोगों को स्लेव होने से बचाया, इस तरह से उन्होंने उनकी बहुत सारी तारीफ़ की, ग्रेटफुल जताया, आभार जताया, और उनके शांति भरे प्रस्ताव को उन लोगों ने स्वीकार किया और इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया, बहुत आओ भगत की, वार्मली वेलकम किया गया। आई थिंक कि हम लोगों ने अपना सारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म कर लिया है और आप सभी को ज़रूर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन आंसर करने में, आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। एंड thanks for watching. We will meet again with the another video, and then you read carefully and solve your all questions answer. Thanks for watching.